मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रथमोपशम सम्यक तो हाँ है, कथन है आदि मिथ्या दृष्टि को सम्मोषणों में, क्योंकि उसका की भी थी कई बार कि उनके लिए जो पूछवा नेमीचंद महाराज ने जो शर्त रखी है कि संगी पंचिंदी गर्भज, गर्भज होना चाहिए, और उन्होंने टीकाकार ने निषेध भी कर दिया, आगे उस गाथा में भी निषेध किया है, लेकिन यह विषय बड़ा विचारणीय है। विचारणीय विषय है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि सम्मोषणों में है, और कथन किया, स्पष्ट निषेध करके किया कि सम्मोषणों में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं होता। कारण यही है कि उसके विशुद्धि परिणाम तीन टुकड़े करने रूप परिणाम नहीं हो पाते। उसका एक ही कारण है कि छह जो लब्धियाँ होती हैं, ये लब्धियों में करण करने रूप परिणाम, क्योंकि किसी चीज़ के टुकड़े करने के लिए बहुत विशुद्ध परिणाम चाहिए, एक समय में विशुद्ध परिणाम होना चाहिए। सम्मोषण में इतनी ताकत नहीं होती, बस यही है, और कोई कारण नहीं। करण लब्धि का सवाल है, क्योंकि अन्य सम्यक दर्शनों के लिए लब्धियों की जरूरत नहीं है। जो लब्धियों की जरूरत है वो मात्र प्रथमोपशम के लिए है। अब वो व्यक्ति 34 बंदाव समय 35 है, 34 बंदाव सर्पण करने के लिए और कोई सम्यक दर्शन में जरूरत नहीं है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन में स्थिति कांडाघात, अनुभाग कांडाघात प्राप्त करने के लिए करना पड़ते हैं क्या? नहीं करना पड़ता। साथी से मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम समय ही बनता है। छायक सम्यक दर्शन का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो छायक सम्यक दर्शन सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो कर दिया, वो तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। लेकिन मिथ्यात् पूर्वक दो ही सम्यक दर्शन, क्षयोपशम या तो प्रथमोपशम के लिए 5 लब्धियां हैं। इन लब्धियों की विशुद्धि सम्मोषण में नहीं बनेगी, यानी सम्मोषण क्षयोपशम लब्धि भी प्राप्त नहीं कर पाता। और उसका मूल कारण है कि वह जो कांडक घात किए जाते हैं, स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक घात, ये वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ना तो देश संयम के लिए अनुभाग कांडक स्थिति कांडक करना है, ना क्षयोपशम सम्यक दर्शन के लिए करना है। क्या संयम प्राप्त करने के लिए भी कांडक घात किए जाते हैं? स्थिति कांडक अनुभाग नहीं किए जाते। बंदाव सर्पण नहीं किए जाते। असंख्यात गुणी निर्णय करने के लिए स्थिति कांडक की कोई जरूरत नहीं है। सम्मोषण जीव में स्थिति कांडक की क्षमता नहीं है। नारकी वो त्रियंश में है, नारकी त्रियंश 5 लब्धियां करता है, कांडक घात करता है, लेकिन सम्मोषण जीव किसी अपेक्षा से वो कांडक घात नहीं करता, क्योंकि कांडक घात तो मात्र प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में ही होते हैं। ऐसा उसको हो जाएगा। सप्तम नरक नारकी को प्रथमोपशम दर्शन होता है। क्षयोपशम ना, हाँ तो बनेगा,
रहेगा, बिना विषय योजना के रह सकता है क्या? बिना विषय योजना के इतना काल लंबा नहीं रह पाता। 33 सागर, हाँ 33 सागर, कोई बात नहीं, सब समय दर्शन काल रह सकते। उसमें विषय योजना होना आवश्यक है। नहीं नहीं, तभी इतना विषय योजना के बिना काल नहीं बनता। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है समय, क्योंकि पहली बात तो है विषय योजना वाला 7वें नरक में जाता नहीं। विषय योजना वाला प्रथम नरक को छोड़ करके किसी नरक में जाता नहीं। मात्र प्रथम नरक में वो भी छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा उसका द्रव्य संयोजित है। छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद विसंयोजक नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी तो अब कभी संयोजना समाप्त होने नहीं, इसलिए विसंयोजना वाला कभी नरक नहीं जाता है। महाराज जी, चारों गतियों के जीवों को विषय योजना करते हैं। चारों गति में ऐसा कर्मकांड की हिंदी टीका में दिया हुआ है। तो कौन मना कर रहा है? नहीं तो विसंयोजना चारों गति के जीव करें, लेकिन विसंयोजना वाला जीव नरक नहीं जाएगा। विसंयोजना के नार की कर सकता है विषय योजना, ऐसा करे तो करे, उसकी क्या बात है। जैसे आपने कल कहा था ना कि विषय योजना नहीं करता, मनुष्य ही करता है। मनुष्य विषय योजना का चारों गति के जीवों का आया है क्या? जी हाँ। तो चारों विषय योजना लेके नहीं जाएगा, फिर ये मान लो, क्योंकि विषय योजना यहाँ से लेके जाएगा तो मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि होती उसकी संयोजना चालू हो जाएगी। चारों गति के जीव संयोजना का प्रसंग है तो फिर कोई बाधा नहीं है, पर विसंयोजना के साथ जाना और विसंयोजना के वहाँ करके 33 सागर रहना नहीं घटित होगा, पर विसंयोजना के अंतर्मुहूर्त और कम करना पड़ेंगे। ऐसा कहीं जब अंतर काल रूपना घटाई है चतुर्थ गुण स्थान की, चौथे गुण स्थान की, तो ऐसा किसी आचार्य ने नहीं घटाया विसंयोजना के अंतर्मुहूर्त भी कम करो। नहीं, विषय योजना की नहीं, जब वो सम्य दृष्टि बनेगा, मिथ्या दृष्टि जाएगा तो अंतर्मुहूर्त तो कम वैसे ही हो जाएगा ना उसका। नहीं, पहले उसे सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा पहले। हाँ, तो फिर वेदक सम्य दृष्टि होगा, फिर विषय योजना करेगा। हाँ जी, तो फिर विषय योजना करेगा, फिर बाद में रह जाए, ऐसा कथन नहीं। नहीं है ही इसका काल है। अब कर्मकांड की टीका में दिया ही है कि चारों गति के जीव विषय योजना करते हैं। ऐसा यदि प्रसंग है तो मान लेना चाहिए, लेकिन विषय योजना वाला ही 33 सागर की आयु है रखता है, ऐसा नहीं। बिना विषय योजना के भी जैसे 66 सागर तक देवों में सम्यक दर्शन, क्या बिना विषय योजना के नहीं रह सकता? रह सकता है। वो तो 132 सागर विषय योजना वाले के घटाया, 132 सागर संयोजना विषय योजना वाला ही रहेगा। देवों में 66 सागर, देव और मनुष्यों में बिना विषय योजना के सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं है, और 33 सागर के नरकों में इतना समय उसके लिए रहने को संयम चाहिए। तो यहाँ आएगा तो संयम और संयम के साथ रहेगा, और इतनी देवों की आयु को बांध करके चला जाएगा। और उसमें ऐसा भी संयोजना जरूरी, 33 सागर के लिए संयोजना पूर्वक ही रहता है, ऐसा नहीं है मेरी दृष्टि से। संयोजना पूर्वक ही रहता है ऐसा नहीं है। हाँ, संयोजना पूर्वक भी रह सकता है। संयोजना पूर्वक रहने में तो कोई आपत्ति है ही नहीं, क्योंकि 132 सागर है उत्कृष्ट काल, लेकिन संयोजना के बाद ही रहेगा ऐसा तो नहीं कर सकते। वो बात संयोजना करके रहे तो फिर तो उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं। वो तो उसमें क्या है कि सम्य दर्शन का निश्चितपना हो जाएगा ना विसंयोजन होने से। और फिर यहाँ पर जब मनुष्य विसंयोजना का जघन काल अंतर्मुहूर्त भी तो है, छूट भी तो सकती है। हाँ, छूट सकती है, लेकिन 132 सागर अगर बनाएंगे तो उत्कृष्ट है। हाँ, तो विसंयोजना किसी ने अभी विसंयोजना की, एक अंतर्मुहूर्त में जाकर के वह मिथ्या दृष्टि हो गया, क्योंकि उद्वेलन प्रकृति है ना। जी हाँ, 13 प्रकार की उद्वेलन प्रकृति है, उसमें अनंतानुबंधी भी है विसंयोजना। जी हाँ, नहीं, पर जो इतना 132 सागर रहेगा तो यहाँ आकर के जो 20, 22, 24 में जाता है वो मनुष्यों में संयमी और संयमी ही जाता है, द्रव्यलिंगी नहीं जाता। संयम उसके पास हो अथवा संयम हो नहीं। चौथे गुण स्थान वर्ती को क्या कहोगे? नहीं जी, इसमें धवला जी में लिखा है, वो लिखा है, वो तो अभी यहाँ भी आया था। यहाँ दोनों भाग आ गए थे। जब असंयत मार्गणा में घटाया तो उन्होंने ऊपर के गुण स्थानों घटा दिया कि एक असंयत मारणांत, एक समुद्घात,
16वें स्वर्ग में कर रहा है, 6/14 आया था। जी हाँ। चौथे गुण स्थान का 6/14 कैसे घटाओगे? एक व्यक्ति का बनता ही नहीं है, ऐसे जीव जितना त्रसला आप नाली तो मोटी है उतना होना 6/14 चाहिए असंयत गुण स्थान का 6/14 घटा दो। ना। तो आप एक व्यक्ति का घटाते हैं, एक व्यक्ति की अपेक्षा बनता ही नहीं है ये। नहीं, त्रियंशों की अपेक्षा है। हाँ तो इतने असंख्यात त्रैकालिक होना चाहिए ना। नहीं, त्रैकालिक है। एक त्रियंशों की अपेक्षा से तीनों कालों का एक राजू घन राजू बनता है। एक जीव घटाइए, एक जीव की अपेक्षा सारे घटाए, 8/14, 6/14, 12/14, एक जीव की अपेक्षा ही तो है सब। एक जीव की अपेक्षा तो सबका असंख्यात्मक भाग ही बनता है। वो एक जीव एक काल की अपेक्षा है, त्रिकाल काल की अपेक्षा लगाओ ना। एक जीव त्रकाल में इतनी बार जाता रहेगा। पुद्गल परावर्तन की अपेक्षा घटाओ ना। कभी कहीं सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कभी कहीं अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी कम थोड़ी है। कभी कहीं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता, कभी कहीं का असंख्यात। एक जीव कितने बार सम्यक दृष्टि हो सकता है? असंख्यात बार। असंख्यातों बार। छयोपम सही, प्रथमोपम सम्यक दर्शन ही असंख्यात बार हो जाता है। तो छयोपम तो असंख्यातों बार हो जाता है। असंख्यातों बार होकर के वो तो बन गया 6/14, एक जीव की अपेक्षा इन्होंने घटाया है। स्पर्श में स्पर्श वहाँ चर्चा भी की थी कि भाई चौथा गुण स्थान जब 16वें स्वर तक जाते ही नहीं है तो कैसे घटा दिया उन्होंने? तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा घटाया। अब मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही बनता है, अन्यथा 6/14 बनेगा ही नहीं, 8/14 बनेगा। अन्न पद की अपेक्षा 8/14 बनेगा, वो देव की अपेक्षा। 6/14 देव की अपेक्षा अविरत सम्य दृष्टि का नहीं बनता, 8 हो जाएगा फिर। और उत्कृष्ट काल घटाया। तो अब वहाँ 6/14 द्रव्य वृत्ति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? चौथे गुण स्थान भर्ती को द्रव्य संयमी बनाकर, देश संयमी बना करके 16वें स्वर में पैदा करा दिया, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, वो तो हम त्रियंश होगा। त्रियंश भी रहेगा ना उसमें। त्रियंश में क्या द्रव्य व्रत नहीं होते? बस क्या मनुष्य में है? नहीं, तुम मुनियों में द्रव्यलिंगी होते, आर्यकाओं में नहीं होते क्या? तुम तो मुनियों में द्रव्यलिंगी होते, आर्यकाओं में नहीं होते? सब में पाए जाते। नहीं होना है, और क्या बात है? कोई मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि होकर 28 गुण पालन करते हैं कि नहीं? तो कोई मिथ्या दृष्टि आर्यिका व्रत पालन नहीं कर सकती? 2 प्रतिमा नहीं ले सकती? ले सकती, क्या बात है? उसमें तो कोई बात है नहीं। ऐसे ही त्रियंशों में कोई द्रव्य संयमी बन करके और वहाँ चला जाए और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, संयम ले लिया उसने, ऐसा। तो उस अपेक्षा से जब बनाया, फिर वहीं दूसरी जगह खंडित भी हुआ है। खंडित भी हुआ वहाँ जब वो 1/14 घटाया। सही है, हाँ, 1/14 भी आया था। तो वहाँ द्रव्य संयम। अब यहाँ 1/14 क्यों घटाया? पीतलेस्या के साथ है ना, पीतलेस्या है उसको 6। हाँ, तो वो कह रहे वहाँ पीतलेस्या की अपेक्षा से अपन मान लिया कि भाई दूसरे स्वर तक जा रहा है तो घटा दिया। तो अब 1/14 वहाँ भी मारणांतिक समुद्घात घटा दें, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा द्रव्य संयमी को पीतलेस्या घटा दें। तो और मिथ्या दृष्टि में ऐसा नहीं घटाया। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके संबंध में विकल्प तो आता है। 1/14 तो पीतलेस्या की अपेक्षा है, तो पीतलेस्या के साथ वह दूसरे युगल तक ही उत्पन्न होगा। हाँ, अब ऊपर जबकि तीसरे चौथे स्वर्ग में भी उसके अंश पाए जाते हैं, लेकिन उतनी संख्या नहीं होने के कारण 1.5 ही कहाँ है, उससे ज़्यादा नहीं कहा। अब उसमें ये देखना, मिथ्या दृष्टि का पीतलेस्या के साथ घटाया था। मिथ्या दृष्टि की पीतलेस्या कहाँ तक घटाई थी? मिथ्या दृष्टि स्वधर्म ईशान स्वर्ग में। मिथ्या दृष्टि का, जी हाँ, स्वधर्म ईशान तक ही रहेगी। मिथ्या दृष्टि की भी सही है, क्योंकि उसके अंतिम वही तो है ही। जबकि ये तीसरे स्वर्ग में भी पाई जाती है, पर संख्या कम होने की अपेक्षा नहीं कहा उसको। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो 8/14 बनेगा। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तेजोलेस्या के साथ 8/14 बनेगा। हाँ, वो
बिहारवत की अपेक्षा बन जाएगा। हाँ 8/14 पद्मलेशा के साथ 8/14 बनेगा, शुक्लेशा के साथ 6/14 बनेगा। जी हाँ। ये तीनों का अलग अलग जानना है। कापोत और नील कापोत लेशा की अपेक्षा अलग अलग नरकों की अपेक्षा जानना है ऐसा। हाँ। तो इस सब में संहिता का 1.5 राजू बनाया। संहिता का देगा, ठीक है, वो बन जाएगा क्योंकि दूसरे स्वर के लिए। हाँ अंतर्पूर्ण का कौन सा प्रश्न है? पेज पलट गया। अंतर्पूर्ण उत्कर्ष असंयत सम्यक दृष्टि 48 पृष्ठ 47 हो गया था, इसका कुछ होगा। शासन सम्यक दृष्टि साधन सम्यक से अंतरम नाना जीव अपेक्षा जघन्य एक समय हो गया था। उत्कर्ष ने पल्ल के संख्यात भाग एक जीवम प्रति जघन्य ने, बहुत अच्छा देखो, एक जीवम प्रति जघन्य ने पल्लोपम असंख्य भागा। जघन्य से एक जीव की अपेक्षा से जघन्य, पल्लोपम के संख्यात्मा भाग, क्योंकि अभी इससे दो पहले तो इनका घटा देते हैं फिर बाधा भी देते हैं। जघन्य काल कोई उपशम सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त किया, क्योंकि यहाँ दूसरे गुण स्थान में किसको ला रहे हैं अभी ये? प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि को। तो वह गिर कर के नीचे आया। अब एक बार प्रथमोपशम प्राप्त करने के बाद द्वारा का प्रथमोपशम समदर्शन कब होता है? पल्ल के संख्यात्म भाग। जब तक मिथ्यात्व के 3 टुकड़ों की उद्वेलना नहीं हो जाएगी पुनः प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए ये काल ठीक है। अब जुन श्रेणी के अंदर देखना, यही बाधा, एक बार उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव उपशम श्रेणी से गिर के आया, उपशम श्रेणी से गिर के आया, कहाँ आ गया? मिथ्यात्म दूसरे गुण स्थान में आ सकता है कि नहीं? जघन्य से आकर के पुनः 6 उपशम सम्यक दृष्टि हो गया। उपशम श्रेणी एक जीवन काल में कितने बार चढ़ सकता है? 2 बार। तो दोनों बार साधन में भेज दो। साधन में आकर के 6 उपशम सम्यक दृष्टि नहीं होगा, वो सीधा मिथ्यात्व में जाएगा। मिथ्यात्व में भेज दिया ना, मतलब मिथ्यात्व में भेज दिया। शासन सम्यक दृष्टि का अंतरकाल निकालना हूँ, काल नहीं। शासन सम्यक दृष्टि में उपशम श्रेणी से गिरकर जीव गया, जा सकता है कि नहीं? जी हाँ। और जाकर के कहाँ? अब दूसरे गुण स्थान को छू लिया, अब अंतर निकालो। अंतर निकाल के चाहे मिथ्यात्व में भेजो, कहीं भेजो, हाँ। उस गुण स्थान को छोड़ना है। जी तो हाँ। एक मिथ्यात्व गुण स्थान में चला गया, एक अंतर मुहूर्त वहाँ रहा, उसके बाद 6 उपशम सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? जी हो गया। 6 उपशम होकर के पुनः द्वितीय उपशम श्रेणी मारा और पुनः जाकर के दूसरे गुण स्थान में गिर गया। तो फिर पल्लोपम का असंख्यात भाग जघन्य कैसे बना? एक भाव में कर्म भूमि वाले उपशम श्रेणी चलेगा कि भोग भूमि वाला? तो पूर्व कोटि से ज़्यादा तो नहीं हो सकती आयु। तो पूर्व कोटि में ही 2 बार जाकर के वो शासन गुण स्थान को छू सकता है, पर यहाँ लिख रहा है पल्लोपम के संख्यात भाग। इसकी व्याख्या ये भी हो सकती है कि संभवतः पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी गोमर शाह जीव कांड की परंपरा को अपना रहे हों, कि वो कहते हैं कि नहीं, दूसरी उपशम सम्यक दर्शन के लिए प्रशस्त उपशम करने की जरूरत नहीं है, अप्रशस्त उपशम भी हो जाता है। और या तो इनके अनुसार दूसरा गुणस्थान नहीं बनता होगा उपशम श्रेणी के अनुसार। महाराज जी द्वितीय उपशम के साथ में गिर करके दूसरे गुण स्थान में जा सकता है? द्वितीय उपशम वाला दूसरे गुण स्थान जा सकता है? जा सकता है। तो 2 बार श्रेणी का बात आई है। एक व्यक्ति एक जीवन में कितने बार उपशम श्रेणी चढ़ेगा? 2 बार। 2 बार। अनंत अनंत काल में 4 बार। जी। तो दूसरा वाला उपशम श्रेणी गुणस्थान में क्यों नहीं आ रहा है जघन्य काल से? या तो उपशम श्रेणी से इनके अनुसार दूसरा गुणस्थान बनना। पल्ल का संख्यात्मा भाग का जो अंतर है ये प्रथमोपशम की अपेक्षा ही बनता है, उसमें कोई बाधा नहीं है जी। क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का कार्य इतना है, पल्ल के संख्यात्म भाग बार ही होगा। ऐसा माना है। अब यहाँ पर
एक पूर्व कोटि वर्ष के अंदर अंदर 2 अंतर्मुहूर्त कम 8 वर्ष पूर्व कोटि में भी आ सकता है जघन्य काल की अपेक्षा, पर इन्होंने यहाँ नहीं घटाया। इनका एक मत प्रतीत होता है। धवलाकार ने भी यही लिया है, लेकिन जय धवलाकार का विषय देखना पड़ेगा, क्योंकि जय धवलाकार ही सीधे उपसम श्रेणी से दूसरे गुण स्थान में भेजते हैं। जब धवला पुस्तक 4 उसमें उन्होंने उपसम श्रेणी से गिराया है। तो ये विषय उत्कर्ष ने अर्धपुद्गल परावर्तो दे सुना, ठीक, इसमें कोई आपत्ति नहीं। एक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ, दूसरे गुण स्थान को गया और फिर मिथ्यात्म में चला गया, और अर्धपुद्गल परावर्तन तक कहाँ रहा? मिथ्यात्म में रहा, उसके बाद आ सकता है। कुछ कम में कितना हो जाएगा महाराज जी? कुछ कम में कितना होगा? कुछ कम में अर्धपुद्गल परावर्तन में कुछ कम हो गया ना, क्योंकि सम्यक दर्शन का काल निकाल लो, अंतरकाल, दूसरे गुण स्थान का काल भी तो है, और फिर दोबारा आकर के उस गुण स्थान को छूना है जी। तो वो काल सम्यक दर्शन का काल कम हो जाएगा। यानी 6 आवली काल तो कम हो ही जाएगा। 6 आवली, 1 समय, 2 समय, जितने के लिए दूसरे गुण स्थान में रहा उतना काल कम करना पड़ेगा। क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल उसका कब हो गया था? करण लब्धि के पहले अर्धपुद्गल परावर्तन काल हो गया था। अब करण लब्धि का काल कितना है? 1 अंतर्मुहूर्त। फिर उपसम सम्यक दर्शन का काल कितना है? 1 अंतर्मुहूर्त। 6 आवली कम मतलब गिरने वाला। तो 2 अंतर्मुहूर्त कम करके 2 अंतर्मुहूर्त कम हो गया ना अर्धपुद्गल परावर्तन में, और फिर चला गया वो दूसरे गुण स्थान में। अर्धपुद्गल परावर्तन करने के बाद 2 अंतर्मुहूर्त बाद ही दूसरे गुण स्थान में पहुंचा, और फिर वहाँ से सीधा मिथ्यात्म में चला गया। तो ये पहले के 2 अंतर्मुहूर्त तो कम होंगे ही होंगे। दोबारा यदि नहीं जाए वो दूसरे गुण स्थान में तो नहीं जाए, सीधा सिद्ध बन सकता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा साधनवत, ठीक है। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जघन्य काल जो है वह है नाना जीवों की अपेक्षा से जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से शासन समय दृष्टि नाना जीव अपेक्षा एक समय, उत्कर्ष से पल्योपम के असंख्यात्म भाग। नाना जीवों की अपेक्षा भी यही है, एक जीवन प्रति पल्य के असंख्यात्म भाग। तो ऐसे ही सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल घटा दिया। साधन वत नाना जीवों की अपेक्षा तो ठीक है, क्योंकि अभी काल प्रूपणा में आया था, दूसरे तीसरे गुण स्थान का अधिकतम काल कितना है नाना जीवों का? पल्लोपम का संख्यात्म भाग। साधन गुण स्थान का काल प्रूपणा में आया था कि साधन सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा निरंतर यदि जीव बने रहते हैं तो पल्ल के, और तीसरे गुण स्थान में भी निरंतर जीव बने रहते हैं तो पल्ल के असंग। अब एक जीव की अपेक्षा ना है, एक जीव की अपेक्षा से साधन गुण स्थान का काल कितना है? एक समय, अधिकतम 6 आवली। अब यहाँ भी सम्यक मिथ्यात्व का कह रहे हैं साधन की अपेक्षा। सम्यक मिथ्यात्व से नाना जीवों की अपेक्षा साधन, ठीक है, नाना जीवों की अपेक्षा बराबर है, कोई अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष ने अर्धपुद्गल परावर्तो देशुना, ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें एक समय नहीं बनेगा, तीसरे गुण स्थान में एक समय नहीं बनेगा, क्योंकि मरण नहीं है, और कोई भी गुण स्थान बिना मरण के अंतर्मुहूर्त के पहले परिवर्तन नहीं होता। गुण स्थान अकेला, ऐसे आदि नहीं, गुण स्थान अकेला, इसलिए अंतर्मुहूर्त बनेगा। उत्कर्षण है अर्धपुद्गल परावर्तन, ठीक है, सम्यक दृष्टि है। असंज्ञ सम्यक दृष्टि अपरिमितांता नाम कितना है? नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम, ठीक है। एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष से अर्धपुद्गल परावर्तन दे सुना, ये भी ठीक है। कोई सम्यक दृष्टि हुआ और उसने अर्धपुद्गल परावर्तन कर लिया और मिथ्यात्व में चला गया, और मिथ्यात्व को ही प्राप्त बना रहा पूरे जीवन भर, और अंत में आकर के अंतर्मुहूर्त में क्या हो गया? सम्यक दृष्टि हो गया। तो अर्धपुद्गल परावर्तन में यहाँ कितने अंतर्मुहूर्त कम होंगे? पहला तो 2 अंतर्मुहूर्त कम हुए करण लब्धि के और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के, और इसके बाद कहाँ भेज दिया उसको?
असंयत सम्य दृष्टि का अंतर निकालना है तो कहाँ भेजना है? मिथ्यात्म में। मिथ्यात्म में पूरे काल तक रहा और अंत में फिर उसने प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो चौथे गुण स्थान को छू लिया। ऐसा हाँ हाँ ठीक है, चौथे होते ये भी नहीं, छठे सातवें पांचवें समय इसको एक अंतर्मुहूर्त के लिए वो छुआ और सीधा मिथ्यात्म चला गया और एक अर्धपुत्र तक वो ठिकाने आए ही नहीं, घूमता रहा मिथ्यात्म। मारीच का जीव देख लो ना, एक उपसम सम्यक के साथ में संयम को भी प्राप्त कर लिया, छठवां गुण स्थान सातवां भी प्राप्त किया, फिर नीचे आ गया तो जो कहते हैं काल बन जाएगा। उपसम सम्य दर्शन के साथ में सम्यक दृष्टि तो होता ही है, लेकिन वो संयमी भी बन सकता है ना, पंचम गुण स्थान और सप्तम में भी जा सकता बने, है। हाँ खूब बने, आराम से एक साथ बन सकता है। एक साथ बनेगा तो पांचवें में चला जाए, छठे में चला जाए, सातवें में चला जाए, वो सब उसका निकल जाएगा। चढ़ते समय तो छठवें में नहीं जाएगा, गिरते समय आएगा छठवें में। पर छठे गुण स्थान में भी उपसम सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? हो सकता है। बस एक उपसम सम्यक दर्शन के काल में हजारों बार छठा सातवां हो जाता है। जी हाँ, उपसम सम्यक दर्शन बराबर बना है। यहाँ तक कि एक बार उसने उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके सीधा सप्तम में गया, अभी उपसम सम्यक दृष्टि है, छठा सातवां हो रहा है और फिर बाद में मिथ्यात्म में चला जाएगा। लेकिन महाराज जी इतना काल व्यतीत करने के बाद वह जीव मोक्ष चला जाएगा ना, इतना काल व्यतीत होने के बाद वो जीव मोक्ष चला जाएगा नियम से। लेकिन उस स्थान को छू सकता है तो इतना छू सकता है, नहीं छुए कोई तो नहीं छुए। कोई जीव साधन में जाने के बाद द्वारा साधन में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, देश संयम में नहीं जाए तो नहीं जाए, लेकिन छठे सातवें में नहीं जाए, नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, पंचम गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, ये द्वारा छुएगा ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन छठा सातवां तो उसे छूना ही पड़ेगा हजारों बार। असंयत सम्य दृष्टि कोई जरूरी नहीं। कितने जीव हैं जिन्होंने एक बार भी द्वितीयोपसम सम्य दर्शन नहीं किया और मोक्ष चले गए। प्रथमोपसम तो किया लेकिन द्वितीयोपसम श्रेणी मारी ही नहीं। ऐसे कितने जीव हैं जो द्वितीयोपसम के साथ में, द्वितीयोपसम के बिना छपक श्रेणी चढ़ते हैं सीधी। सहायक सम्य दर्शन तो उपसम श्रेणी चलने कोई बाधा नहीं, चढ़ सकता है, लेकिन सभी चढ़ेंगे ये कोई नियम नहीं। असंयत सम्य दृष्टि प्रमत्ता प्रमत्ता, ठीक है बच्चे, असंयत सम्य दृष्टि प्रमत्ता प्रमत्ता नाम नाना जीव पेक्षा नास्ति अंतम एक जीव जघन्य ने अंतर्मूर्त उत्कर्ष से अधिक पुरकर परावर्तन देशु नाम छत्रो नाम उपसाम का नाम नाना जीव पेक्षा जघन्य एक समय। चारों उपशामक जो है नाना जीव पेक्षा एक समय, उत्कर्ष है वर्ष पृथकत्व प्रमाण, ठीक है, जो है चारों उपशामक नाना जीव की अपेक्षा एक समय, उत्कर्ष है वर्ष पृथकत्व प्रमाण तक कोई जीव श्रेणी नहीं चढ़े तो नहीं चढ़े उपसम श्रेणी अधिकतम। हाँ, उपसम श्रेणी छत्रो नाम उपशाम का नाम इतने काल तक नहीं चला, 3 से 8 वर्ष के बीच में कोई गया ही नहीं, उपसम श्रेणी चलेगा। एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष ने अर्ध पुद्गल परावर्त देशुना। इन सभी गुण स्थानों में असंयत से लेकर के अपरिमित गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतरकाल अर्धपुद्गल परावर्तन काल है मिथ्यात्म भेजने के बाद। चतुर नाम उपसाम का नाम सहयोग केवली नाम नाना जीव अपेक्षा जघन्य ने एक समय। छपक श्रेणी में भी अंतराल यदि जघन्य पड़ सकता है तो एक समय। उत्कर्ष सन मासा 6 महीने के अंदर कोई ना कोई जीव
छपक श्रेणी चढ़ेगा ही। और उपशम श्रेणी वर्ष प्रतिशत, उपशम श्रेणी का वर्ष प्रतिशत, छपक श्रेणी का 6 माह, ये याद रख लेना। और सहयोग केवली में भी, सहयोग केवली में भी कोई जीव नहीं गया तो 6 महीने तक नहीं जाएगा मोक्ष। ऐसे मोक्ष का जानना, 14वें गुण स्थान का भी यही, मोक्ष का भी यही। कोई 6 महीने तक मोक्ष नहीं गया तो नहीं जाए, लेकिन 6 महीने बाद नियम से कोई ना कोई मोक्ष जाएगा। 608 जीव तो फिक्स है ना। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, सहयोग केवली नाम नाना जीव अपेक्षा, एक जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। ठीक है, सहयोग केवली, सहयोग केवली नाना जीवों की अपेक्षा से हमेशा बने, एक जीव द्वारा जाएगा नहीं। अंतर क्या बना है? अंतर कब बनेगा? हाँ, जब गुण उस स्नान को छू करके द्वारा लौट के आया तो मध्य का काल। अब सहयोग केवली में तो कोई जाए, छपक श्रेणी का कोई अंतर काल नहीं बनता। विशेषण गत्यानुवादन रगदु नारकाणाम सत्व मिथ्या दृष्टि असंयत समय दृष्टि और नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। गति अनुवाद में नरक गति में नारकी में 7वीं पृथ्वी में ओहो हमेशा सम्यक दृष्टि हैं। कभी नरक, सप्तम नरक सम्यक दृष्टियों से खाली नहीं है। मिथ्या दृष्टि असंयता नाम अपनी, असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत नहीं, असंयत। यदि असंयत कह देंगे तो हाँ, इसे सम्यक दृष्टि। चौथे नाथ एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर मुहूर्त। ठीक है, एक जीव की अपेक्षा जघन से अंतर मुहूर्त, मिथ्या दृष्टि भी और चौथे गुण स्थान बढ़ते हुए। उत्कर्षण 1 3 सप्त 10 सप्त 10 द्वाविंशति त्रय संसद सागरोपमानी देशुनानी। उत्कर्ष से अलग अलग पृथ्वियों का कोई जीव उत्कर्ष से एक सागर प्रमाण, क्योंकि प्रथम नरक की प्रथम पृथ्वी की क्या आयु है? एक सागर नारकियों की। देशुना, क्योंकि जाते तो मिथ्या दृष्टि है और अंतराल काल निकालना है, छाया समय दृष्टि को लगाना नहीं, क्योंकि उसमें अंतराल काल बनेगा ही नहीं, इसलिए क्षय सम के साथ बनेगा। दूसरी पृथ्वी का 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर देशुनानी। देशुनानी बन जाएगा कुछ कम, क्योंकि मिथ्यात गुण स्थान के साथ जाएगा तो वहाँ एक अंतर्मुहूर्त रहने के बाद सम्यक दृष्टि हो गया, पूरे 33 सागर व्यतीत करके पुनः आ गया। अब कोई जीव का मिथ्यात, अब ये तो हुआ मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, 33 सागर तक क्या रहा? पूरा सम्यक दृष्टि रहा। अंत के अंतर्मुहूर्त में पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया। अब चौथे गुण स्थान का लगाओ, इसका काल थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि यहाँ से तो मिथ्यात के साथ गया, एक अंतर्मुहूर्त व्यतीत किया, पर्याप्त तक रहा, हुआ, फिर सम्यक दृष्टि हुआ, चौथे गुण स्थान को छू लिया ना, और फिर अंत में जा कर के वह कहाँ चला गया? मिथ्यात में। और फिर अंत के अंतर्मुहूर्त के मरने के एक अंतर्मुहूर्त पहले सप्तम पृथ्वी में क्या प्राप्त किया उसने? मिथ्यात को प्राप्त हो गया। तो इसमें ज़्यादा घटेंगे। मिथ्यात का गुण स्थान 33 सागर लिखा है, मिथ्यात और चौथे गुण स्थान का क्या दोनों का अंतरकाल बराबर आएगा? यहाँ क्या लिखा है? 1 2 3 कुछ देशुना। कौन से गुण स्थानों का? पहला से पहला और असंयत सम्यक दृष्टि का, दूसरे का भी तीसरे का गुण कर दो। अब बोलो मिथ्या दृष्टि का अंतरकाल और सम्यक दृष्टि के अंतरकाल में क्या अंतर आएगा? कैसे? 33
33 सागर कहाँ से शुरू हो गए? नहीं, शुरू कहाँ से हो गई वायु? मरण काल के पहले समय से। और वहाँ जाकर अपर्याप्त तक काल कितना? अंतर्मुहूर्त। पर्याप्त तक होने के बाद एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, तो कितने अंतर्मुहूर्त हो गए? 2। फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। कितनी देर रहा सम्यक दर्शन? एक अंतर्मुहूर्त रहा और छोड़ दिया। अंतरकाल घटाना है, छोड़ दिया। तो कितने अंतर्मुहूर्त कम हुए? नहीं, पहले 2, चौथे को तो छू लिया उसने। 2 पहले के कम हुए ना 33 सागर में। अब अंत में जाकर के जब आयु का अंतर्मुहूर्त शेष बचा, तब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और अभी आयु का अंतर्मुहूर्त शेष रहा, तब छोड़ना पड़ा है। तो एक अंतर्मुहूर्त अंत का। 7वीं पृथ्वी में एक जीव को, नाना जी में एक जीव की अपेक्षा से उसको वहाँ छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? एक अंतर्मुहूर्त पहले छोड़ेगा, एक अंतर्मुहूर्त लास्ट। 3 अंतर्मुहूर्त कम होंगे किसमें? 2 पहले वो नहीं, वो तो चौथा गुणस्थान छू लिया ना उसने। चौथे गुणस्थान का जब तक गुणस्थान में है तब तक वो उसी गुणस्थान वाला है। छूटने के बाद तो अंतर्मुहूर्त तक तो रहा, और यहाँ 33 सागर में 2 अंतर्मुहूर्त कम हो गए थे, फिर चौथे में गया, तो आपका अब अंतरकाल शुरू होगा। नहीं तो महाराज जी, एक अंत पर्याप्त हुआ, फिर विश्राम करेगा, एक अंतर्मुहूर्त हुआ, फिर विशुद्धि बढ़ाएगा, एक अंतर्मुहूर्त हुआ, फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। सूक्ष्म तो बहुत सारे बन जाएंगे, सूक्ष्म अंतर्मुहूर्त तो बहुत सारे बनेंगे, तो विश्राम भी कर। फिर तो हम एक एक पर्याप्ति को पूर्ण करने का अंतर्मुहूर्त, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त होगा। एक एक पर्याप्ति एक एक अंतर्मुहूर्त में पूर्ण होती है, पर वो अपन सामान से मान के चल रहे हैं। सामान ये अंतर्मुहूर्त तो पक्के ही हैं 2, और अंत का ये, यानी 3 अंतर्मुहूर्त तो अविरत सम्यक दृष्टि के अंतरकाल में कम होंगे। मिथ्या दृष्टि काल में भी वही होंगे। मिथ्या दृष्टि के काल के कितने अंतर्मुहूर्त कम करोगे? मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि के 33 सागर में जीवन मिथ्यात्व में रहा, मिथ्यात्व में जाके गया। ओके, हाँ जी हाँ। मिथ्या, और मिथ्यात्व में जाकर के उसने एक अंतर्मुहूर्त बाद जो अपनी प्रक्रिया है, हाँ, उसके बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। फिर अब सब और पूरे जीवन काल सम्यक दृष्टि रहा, और अंत के अंतर्मुहूर्त में मिथ्या दृष्टि हो गया। तो यहाँ पहले के ही कम हो गए, मतलब सम्यक दर्शन के जितने काल का है, मिथ्यात्व में जितने काल पहले रहा 2 अंतर। अविरत के लिए 3 अंतर्मुहूर्त, एक लास्ट का, और मिथ्या दृष्टि में 2 अंतर्मुहूर्त कम करना प्रारंभ के, क्योंकि अंत के अंतर्मुहूर्त तो मिथ्यात्व में आई गया ना। वो मिथ्यात्व गुणस्थान उसने कब छोड़ा? 2 अंतर्मुहूर्त बाद। एक तो अपर्याप्त का एक अंतर्मुहूर्त, अपर्याप्त का एक अंतर्मुहूर्त है, और एक अंतर्मुहूर्त विश्राम को। चलो पर्याप्त का एक ही ले लो अपन पूरा, पर्याप्त होने के बाद वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो यहाँ और वहाँ जाकर एक अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्या दृष्टि हो गया, हाँ, और सम्यक दृष्टि में फिर एक ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उसके पहले वो आयु पूर्ण करने के पहले उसको सम्यक दृष्टि होना है। अविरत सम्यक दृष्टि का एक मुहूर्त ज़्यादा बनेगा। अंत 3 कौन से? कौन से गुणस्थान का? कौन से गुणस्थान का निकाल रहे हैं? गुणस्थान पहले का, पहले के अंतर्मुहूर्त तो मिथ्यात्व के साथ तो गया। ओके, अब वो सम्यक दृष्टि हो गया, और 2 निकाल लो। 2 कौन से निकाल लूँ? और ठीक है, 2 ले लिया, 2 हो गया। ओके, अब क्या बना दें? तो सम्यक दृष्टि कब तक रखें? अंतर्मुहूर्त के, वो तो जघन्य काल हो गया।
तो वो तो जघन्य काल हो गया। अधिकतम रखो ना उसको सम्यक दृष्टि, अधिकतम सम्यक दृष्टि रखो उसको। कब तक रख रहे हो? चौथे का लगा लो। चलो चौथे गुण स्थान यहाँ व्यक्ति गया ना तो एक अंतर्मुहूर्त रहा, पर्याप्त तक हुआ, विश्राम किया, 2 हो गए। और कौन सा गुण स्थान प्राप्त किया? चौथा। चौथे में कितनी देर रहा? अंतर्मुहूर्त रहा। अब चौथे का अंतर शुरू अब हो रहा है। नहीं इसको नहीं गिनना, ये तो उसमें है, ये तो अब शुरू कर रहा है। हाँ 3 अंतर्मुहूर्त कम, ठीक, हाँ ओके। तो 3 अंतर्मुहूर्त, एक तो सम्यक दर्शन का, 2 ये मिथ्यात्व के, 3 अंतर्मुहूर्त कम करना पड़ेगा 33 सागर में। अब उसका अंतरकाल शुरू हुआ, मतलब ठीक है 33 सागर के 3 अंतर्मुहूर्त कम करके उसका अंतरकाल शुरू हुआ। अब अंत में पूरे 33 सागर रहा, अंत में फिर वो जाकर के 1 अंतर्मुहूर्त पहले ही, एक ही नहीं छोड़ना क्या को, अपन को तो भेज देना, खत्म। तो सम्यक दर्शन को छूट दे जाना उसने, तो हाँ तो मिथ्यात्व में भेज देंगे अपन उसको। नहीं तो हम तो वो अंतर्मुहूर्त कम कर रहे हैं ना, सम्यक दृष्टि रहा ना आखिरी तक। अंत के अंतर्मुहूर्त जब बचा एक, उस समय वो अपने किस में पहुंच गया? मिथ्यात्व में पहुंच गया। तो फिर मिथ्यात्व का अंतरकाल कितना हुआ? हाँ, और एक अंत का एक ही गिनना, अंत का तो एक ही गिनोगे, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि रहा ना पूरा। अंत के अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात्व में पहुंच गया वो तो। क्यों ना, हम तो एक ही बार कराएंगे, क्यों कराएं 2 बार? अरे वो जब चौथे गुण स्थान का बनाएंगे तब 2 बार भेजेंगे, एक पहले का और एक आखिरी में। पहले सम्यक दृष्टि करा दिया, छोड़ दिया, और मिथ्यात्व में भेज दो। पूरे जीवन काल कहाँ रहा? अंत के जब अंतर्मुहूर्त 2 अंतर्मुहूर्त शेष बचे, तब प्रथम अंतर्मुहूर्त में 2 बचे ना, तो पहले में वो सम्यक दृष्टि हो गया, तो सम्यक दर्शन का अंतरकाल खत्म हो गया। अभी उम्र कितनी बाकी है? तो 2 अंतर्मुहूर्त, 2 अंतर्मुहूर्त, ठीक है आपको कहना 2 अंतर्मुहूर्त यहाँ के, 2 अंतर्मुहूर्त पहले के, 4 अंतर्मुहूर्त कम करो। किसके अंतरकाल के लिए? मिथ्यात्व के अंतरकाल के लिए। हाँ तो कितने काल तक सम्यक दर्शन नहीं रहा? एक अंतर्मुहूर्त सम्यक दर्शन हुआ, छोड़ दिया। अब कौन से गुण स्थान में भेज दें? मिथ्यात्व में। जीवन भर कहाँ रहा? मिथ्यात्व में रहा, जीवन में मिथ्यात्व में। अब 2 अंतर्मुहूर्त शेष रहे और अब यह सम्यक दृष्टि हो गया। तो अब यह सम्यक दृष्टि होते ही उसका अंतराल काल खत्म हो गया। और अभी उम्र कितनी बाकी है? 2 अंतर्मुहूर्त, सम्यक दर्शन का अंतर्मुहूर्त काल, और उसको छोड़ना भी है। तो 2 अंतर्मुहूर्त अंत के, 2 अंतर्मुहूर्त बाद के, ये 4 किस में घटेंगे? किसके अंतरकाल में घटेंगे? सम्यक के अंतरकाल में घटेंगे, और मिथ्यात्व के अंतरकाल में 2 अंतर्मुहूर्त घटेंगे। महाराज श्री जी जब वो सप्तम पृथ्वी में पहुंचेगा तो मिथ्यात्व के साथ पहुंचा, फिर उसने वेदक सम्यक को प्राप्त किया, प्राप्त करके वो छूट गया, फिर मिथ्यात्व को आ गया, फिर वहां से अंतर शुरू हो गया उसका। बस अब मिथ्यात्व बना देंगे उसको, फिर उपसम सम्यक जैसे दोबारा प्राप्त नहीं करेगा है? फिर दोबारा उपसम सम्यक जैसे प्राप्त करेगा? नहीं करेगा, कोई जीव नहीं करे, सीधा मिथ्या दृष्टि पड़ा रहना दो। फिर उसके बाद अंत में जब 2 अंतर्मुहूर्त शेष रहे, तो फिर सम्यक दृष्टि का अंतर निकालना है ना, तो सम्यक से सम्यक में ही तो लाएंगे, तभी तो वो अंतर निकलेगा। दूसरी बार जब भेजेंगे तब तो निकालेंगे उत्कृष्ट काल। तो ये मिथ्यात्व में तो है, मिथ्यात्व के बाद फिर उपसम सम्यक दर्शन करेंगे तभी तो अगले समय उपसम करेगा तो अधिकतम कब करेगा? अधिकतम 33 सागर के बाद करेगा। हाँ 33 सागर के बाद तो कह रहे कुछ कम 33 सागर निकालना। हाँ। नहीं ठीक है, वो 2-4 अंतर बन जाएगा। वो इसमें घूम जाओगे, चौथे का निकाल रहा हूँ क्या मिथ्यात्व का निकाल, तो दोनों को अलग अलग निकालो। उठकर सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा जघन एक समय। अब यहाँ गौर से देखना, सासादन सम्यक दृष्टि तो ठीक है, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा एक समय
ठीक है, कोई बात नहीं। उत्कर्षण है पल्ल के असंख्य भाग, ठीक। एक जीवम प्रति जघन्यन है, एक समय पल्लोपम असंख्यात भाग अंतर्मुहूर्ताश्य। अब देखो यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा में अंतर आएगा। एक जीव की अपेक्षा शासन सम्यक दृष्टि का जो काल है जघन्य से, वो कितना बनेगा? पल्ल का संख्या, पल्लोपम का असंख्यात भाग है, जघन्य काल इतना बनेगा, इससे कम नहीं। एक जीव की अपेक्षा शासाधन का जघन्य काल कितना? पल्लोपम का संख्या, उत्कृष्ट काल कितना शासाधन का? एक नहीं, एक तीन एक दस। मिनट एक मिनट एक मिनट। जघन्य काल नरक गति एक में एक है एक ना? मिनट एक मिनट एक शासन सम्यक दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल कितना? एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल एक जीव उत्कृष्ट ना। अब उत्कृष्ट जघन्य काल कितना? कम का संख्यात्मा भाव। तो उत्कृष्ट काल कितना? एक मिनट उत्कृष्ट काल कितना? नहीं, हम सामान्य पूछे। शासाधन गुण स्थान का, नरक गति में नहीं, शासाधन गुण स्थान का जघन्य काल पल्लोपम के असंख्यात भाग ही होता है। इससे पहले द्वारा प्राप्त नहीं उत्कृष्ट काल कितना? अभी घटा के आए हैं अभी। हाँ, ये बोलो ना, आदि के पुद्गल परावर्तन काल कुछ कम बनेगा, उत्कृष्ट काल ऐसा। तो यहाँ भी ये है। और तीसरे गुण स्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्ष से 1 3 सप्तदश 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 द्वाविंशति त्रैत्रिंशत् सागरोपमानी देशुनानी, दोनों गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतरकाल, इसमें कोई बाधा नहीं है, मिथ्यात्व की अपेक्षा बनेगा। त्रयज्ञ शाम मिथ्या दृष्टि नाना अपेक्षा नास्ति अंतरम। एक जीव के प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त। उत्कर्षण त्रीणी पल्लोपमानी देशुनानी। देखो, दो ध्यान रखना मार्गणा में, गुणस्थान भी नहीं चूकना है। गुणस्थान का तो अंतर निकालना, गति को नहीं भूलना है, गति नहीं भूलना, गति वही बनी रहे, उसी गति में गुणस्थान का अंतर। नरक गति नहीं छोड़ना थी। अब यहाँ त्रिंश गति मत छोड़ो और निकालो काल कितना है। एक जीव के अपने जघन्य ने 3 पल्लोपम काल किसका है? कौन से गुण स्थान का? मिथ्या दृष्टि का। अब मिथ्या दृष्टि का कैसे निकालोगे जघन्य काल? उत्कृष्ट काल, त्रिंश गति का उत्कृष्ट काल मिथ्या दृष्टि, ठीक है। 3 पल, हाँ, कहीं भी त्रिंश को 3 पल होती उत्कृष्ट आयु, तो वहाँ जघन्य काल मिथ्या दृष्टि का अंतर काल निकालना है। 3 पल कुछ कम है, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, तो क्या करोगे? अंतर्मुहूर्त बाद सम्य दृष्टि बना दोगे। तो कितनी देर तक रखोगे? अरे काल अंतर काल निकालना मिथ्यात का। मिथ्यात को छुआओ पहले तो। त्रिंश गति में सम्यक दृष्टि बनाओ पहले तो। मिथ्या दृष्टि बना के फिर सम्य दृष्टि बनाओ, तो छायक सम्य दृष्टि अपेक्षा तो घटेगा नहीं, क्योंकि तो उसमें तो अंतरकाल। अब कोई मिथ्या दृष्टि जीव भोग भूमि में गया और वहाँ अंतर्मुहूर्त बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अंतर्मुहूर्त नहीं, भोग भूमि है। महाराज जी, उसे गर्भ का समय भी तो निकालेंगे उसका। हाँ। 2 मास तक, मतलब 2 मास गर्भ में रहा। 9 माह गर्भ के 9 क्यों? तिरंचों का 9 माह रहता है। भोग भूमि है ना। त्रिंश है, त्रिंश है ना, को का 2 माह ही त्रिंश का निकाल, त्रिंश गति है ना। 2 माह तो तो 2 माह गर्भ में गर्भ रहा। में, तो वो उसना काल कम करो। कम करके फिर क्या करना है? सम्यक दृष्टि बना दो और पूरे काल क्या रखो? सम्यक दृष्टि। और अंत के अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात्व अंत अंतर्मुहूर्त, 1-2 अंतर्मुहूर्त नहीं निकालना। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और सम्यक दर्शन के साथ वो स्वर्ग भेज दो। हाँ। समूर्छन होते नहीं।
भोग भूमि में वहाँ और सम्मूर्छनों की आयु बहुत कम है, वहाँ तो होते ही नहीं, पर जहाँ भी हैं तो पूर्व कोटि से ज़्यादा नहीं होते। इस प्रकार से कितना बना ये 3 पल, कुछ कम 3 पल बन जाए। और ये कुछ कम किसके लिए? गर्भावस्था की। शासन सम्यक दृष्टि आदि नाम चतुर्नाम सामान्य युक्त अंतरम। शासन सम्यक दृष्टि और कौन से आ गए? मिथ्या दृष्टि और 5 में होते नहीं त्रिंच। हाँ 5 में ठीक है, त्रिंच गति है ना, तो 5 गुण स्थानों के 4 का क्या करना? सामान्य युक्त जो कथन किया था अंतर का, वही अंतर जानना चाहिए, क्योंकि भोग भूमि त्रियंश नहीं है, सामान्य त्रियंश है। मनुष्यगत मनुष्यानाम मिथ्या दृष्टि त्रियगवत। मनुष्यगति में मनुष्यों का मिथ्या दृष्टि त्रियगवत, शासन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत। ठीक है। एक जीवम प्रति जघन्य ने पल्लुपम असंख्य भागो अंतर्मुहूर्ताश्य। ये भी ठीक है दोनों गुण स्थानों का। उत्कर्ष ने 3 पल्लोपमानी पूर्व कोटि पृथकत्व अभ्युदिकानी। इस प्रकार बोलो, गुण स्थान कौन सा है? मनुष्य गति में नहीं, दूसरा और तीसरा गुण स्थान, दूसरा और तीसरा गुण स्थान है। दूसरा और तीसरा गुण स्थान है। कितने घटाना है? पल्लो पानी पूर्व कोटि पृथकत्व अविधिकानी। मनुष्य गति है जी। अब मनुष्य गति में कोई जीव का साधारण गुण स्थान प्राप्त कराओ, और साधारण गुण स्थान प्राप्त करा करके और मनुष्य गति में घुमाओ। कितना घुमाओगे? मिथ्या में भेज दो सीधा। 47 पूर्व कोटि, वही जो अपन ने पहले घटाया था ना, फिर 47 पूर्व कोटि, अथवा दूसरे मत के अनुसार 96 पूर्व कोटि। 96 त्रयंचों का बनता है महाराज जी। इन्होंने कहा धवला जी में कि मनुष्यों में 47 ही बनता है, 96 नहीं। अब वे टिप्पण में कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे जी। हैं। अभी धवला जी की पुस्तक है ना, इसमें इन्होंने कहा कि अभी 47 पीछे टिप्पण में क्या दिया है? मनुष्य गति की अपेक्षा 47 पूर्व कोटि और नहीं 96 घटाया है। 96 मनुष्यों की अपेक्षा नहीं घटाया, त्रयंचों की अपेक्षा। पीछे टिप्पण में बताया था, तुम्ही लोगों ने बताया था। मनुष्यों में सम्मूर्छन मनुष्य बना करके फिर पुनः उनको 8 बार उतरण करा करके पुनः सम्मूर्छनों में भेजा, फिर घटाया। ऐसा 96 पूर्व कोटि घटाई हैं। पीछे टिप्पण में देख लो, 400 कुछ के बाद है, 403 404 कहा था। हाँ मिल गया। ये तो पंचेंद्रियों की अपेक्षा है। त्रयंच भी आएंगे ना उसमें, इसलिए 47 पूर्व कोटि ना लेकर के पंचेंद्रियों की अपेक्षा 97 पूर्व कोटि घटित होगा। लेकिन अकेला नहीं, उसमें एक प्रसंग कहीं आया है, मनुष्यों में 8 बार उत्पन्न कराया, फिर सम्मूर्छन मनुष्य में उत्पन्न कराया, पुनः फिर स्त्री नपुंसक वेदी में उत्पन्न कराया। वो तो हाँ हमने बताया था एक प्रसंग। तो अब वो है, ठीक है, जितना घटाना उनको। अब पूर्व कोटि में पूर्व कोटि पृथकत्व जो घटाना है किसके, अपन अभी इतना ही समझ लो कि एक कोई मनुष्य मिथ्या दृष्टि साधारण स्थान को प्राप्त करके मिथ्या दृष्टि हो गया, स्त्रियों में गया, नपुंसकों में गया, मनुष्य बना रहा। मनुष्य गति नहीं छोड़ी उसने, मनुष्य गति बन करके 16 बार घटा दो। अभी सामान्य थे 16 स्त्री, 16 नपुंसक और 15 पुरुष,
महाराज श्री इसमें पंचेंद्रियों में घटाया है, इसलिए पंचेंद्रियों में घटा करके त्रियंचों का भी ले लिया वो भी आया है यही सम्मोक्षण। लिखा है ना इसमें। नहीं पंचेंद्रिय में मिथ्या नहीं, दृष्टि वो भी एक जीव की ये तो अपेक्षा पंचेंद्रिय है। पूर्व कोटि पृथक तो अर्थात 96 पूर्व कोटि से अधिक 1000 सागरोपम काल ये प्राप्त पंचेंद्रिय होता का है। है। जी 8-8 बार एक पूर्व की आयु लेकर नहीं, ये तो पंचेंद्रिय का है। संगी उसका भी आया है। वो संगी के रूप में 48 पूर्व कोटि लगा लेना चाहिए। काय में पूर्व के साथ को एक के संबंध में भी आया। वो कैसे उन्होंने 16 भाव से ज्यादा स्त्री पुरुष और नपुंसक के भाव मनुष्य में नहीं माने हैं। और एक में कितने होते हैं भाव? एक पूर्व कोटि से ज्यादा होता नहीं, इसलिए वो 47 ही घटित होते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा ना इसमें संगी और असंगी त्रयंचों को लेकर के दोनों का घटित किया है, तब 96 पूर्व कोटि बना है। हाँ और ठीक। मनुष्यों की अपेक्षा 47 ही लिया इन्होंने। हाँ ठीक। असंयत समय दृष्टि नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। तो ये पूर्व कोटि कैसे घटा दिया? कौन से गुणस्थान का निकालना है? चौथे गुणस्थान का। चौथे गुणस्थान का क्या निकाले हैं? हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि बनेगा शासन वाला और सम्यक मिथ्याद वाला, तो इसको उसके बाद मिथ्याद गुणस्थान में भेज दो। और अंत में पढ़ते 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 अंत के 3 पल में आ गया, वहाँ भी वो क्या रहा? मिथ्या दृष्टि रहा। अंत में जाकर के वह सम्यक दर्शन प्राप्त करके शासन को प्राप्त हो सकता है, हो जाए कोई। एक जीव अपेक्षा जघन्य ने अंतर्मुहूर्ता। एक जीव की अपेक्षा जघन से अंतर्मुहूर्त। उत्कर्ष ने त्रीणी परलोपमानी उत्कर्ष। अब एक जीव की अपेक्षा देखो कौन सी गति है? गुणस्थान कौन सा है? चौथा। एक जीव जघन से अंतर्मुहूर्त, ठीक है। उत्कर्ष ने 3 परलोपमानी पूर्व कोटि पृथकत्व अभ्युदिकानी। अब यहाँ पर देखना, अब असंयत सम्य दृष्टि का गुणस्थान का अंतरकाल है, यहाँ भी कहाँ भेजेंगे? मिथ्यात्म, क्योंकि अधिकार वही बनता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करा दो और मिथ्यात्म में भेज दो, और मनुष्य जितने भाव होते हों उतने भावों में भटकता हुआ भोग भूमि आया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। मिथ्या दृष्टि एक जीव की अपेक्षा से कितना था? जो मिथ्याद गुणस्थान का अंतरकाल एक जीव मिथ्या दृष्टि में मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि का अंतरकाल कितना घटेगा? मनुष्य गति में हाँ मनुष्य गति बनी रहना चाहिए। तो पूर्व कोटि तो यहाँ का आ जाएंगे कि नहीं? पूर्व कोटि यहाँ का लिया, फिर यहाँ के बाद कहाँ भेजे हैं? भोग भूमि, वहाँ रहा, और फिर वहाँ से तो गति छूट गई। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि, और पुनः उसको मिथ्याद गुणस्थान में लाना है मनुष्य गति छोड़ने के पहले। तो जो मनुष्य गति का काल है अधिकतम कितना सम्यक दृष्टि बना के रखना है। अब यहाँ मनुष्य सम्यक दृष्टि है मनुष्य गति का, तो वह मिथ्याद गुणस्थान में एक सम्यक दर्शन प्राप्त करके वो मिथ्याद गुणस्थान में भेज दो। नहीं, मिथ्याद का सम्यक दृष्टि बना दो, और सम्यक दृष्टि रखो। मनुष्य में कब तक रख पाओगे? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, कम के बाद तो सम्यक दर्शन प्राप्त कराओ। फिर सम्यक दृष्टि एक अंतर्मुहूर्त रहे, और एक अंतर्मुहूर्त के बाद फिर सम्यक दृष्टि बना रहने दो उसको पूरे जीवन काल। और फिर कहाँ भेज दो? भोग भूमि। छायक बना दो, कैसे भी जाएगा। नहीं, छायक नहीं जाएगा। छायक तो जाएगा ही नहीं। छायक जाएगा तो अंतरकाल वो पूरा नहीं करेगा। मिथ्याद का अंतरकाल निकालना, मिथ्याद में भेजना है,
और मनुष्य बनेगा भोग भूमि में तो मिथ्यात्व के साथ बनेगा, तो 3 पल कैसे घटेगा? जघन्य का नहीं घटेगा, वो तो छायक सम्य दृष्टि हो गया। वध्यायस्क है तो छायक सम्य दृष्टि हो गया, वो अंतर को पूरा करेगा नहीं। हाँ तो बोलो नाना जीवों के हैं। हाँ, एक जीव की अपेक्षा मनुष्य का सम्यक दर्शन का मिथ्यात्व का अंतरकाल, अभी कहते ना, देखो ऊपर देखो पढ़ो, मिथ्या दृष्टि का अंतरकाल त्रियक के समान था, और त्रियंत गति में क्या था? हमारा जी इन्होंने 3 पल वहीं घटाना है, यहाँ से तो घटेगा ही नहीं। उत्कृष्ट काल वहाँ घटाओ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि घटाना है। अधिकतम मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ कहाँ रहेगा? भोग भूमि रहेगा। ऐसा तो मिथ्या दर्शन का अंतरकाल कितना घटा? कुछ कम 3 पल। और चौथे गुण स्थान का अंतरकाल कितना घटा? अब मिथ्या में भेजो, पूर्ण कोटि प्रतिकत्व और 3 पल। ऐसा महाराज श्री इन्होंने उत्कृष्ट अंतर के लिए गर्भ का 10 माह लिया है, 49 दिन कम किया, तो 49 दिन में उत्कृष्ट भोग भूमि के लिए 10 माह वो कम ऐसा है। उत्कृष्ट भोग भूमि के लिए 21 दिन के बाद मतलब युवावस्था को प्राप्त हो जाता है। इन्होंने 49 दिन लिया है, ऐसा क्यों? नहीं, 3 पल्ली की आयु वाले तो उत्कृष्ट भोग भूमि में होंगे ना, तो यहाँ पर फिर 49 दिन कम क्यों किया, ये पूछ रहे हैं। क्योंकि इनको 9 माह तो गर्भ के सबके हैं। जी हाँ, जगन मध्यम उत्कृष्ट हो, उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, बचपन के जो 9 माह है सम्यक दर्शन का, कहीं 21 दिन, जघन्य के लिए 21 दिन है। हाँ, तो यहाँ इनका कहना है जब 3 पल घटा रहे हैं तो वहाँ 49 दिन क्यों लिए, ये कहना है। लेकिन महाराज श्री जी वो त्रिलोपन्नति की अपेक्षा से है, वहाँ पर वो विभाजन त्रिलोपन्नति की अपेक्षा से है, लेकिन धवला में तो 49 दिन ही लिया है। कुछ आचार्यों के ऐसे मत हो सकते हैं कि सभी लोग 49 दिन मानते हों, कुछ आचार्यों के अनुसार अलग अलग है। तो आचार्यों का मतभेद मान करके टिप्पणकार का एक मत है कि वो 49 दिन ही मान रहा है, इससे सिद्ध हुआ है। तो 49 दिन मान करके तो 49 में 19 दिन आ जाएंगे, 10 दिन, 10 महीने 19 दिन और मुहूर्त कितने लिए हैं? 2 अंतर मुहूर्त, 2 अंतर, ठीक है, उसमें तो कोई बाधा नहीं। इस प्रकार से वो बना देना चाहिए, भेद मान लेना चाहिए आचार्य को, नहीं तो ये घटित नहीं होगा फिर, क्योंकि गर्भ काल में वृद्धि नहीं कर सकते। गर्भ काल तो सभी के 9 माह ही है। अब यहाँ पर लिखा महाराज श्री, मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति 47 पूर्व कोटि होती है। वो तो वहाँ के लिए है, यहाँ पर कहेंगे तो यहाँ 47 पूर्व कोटि ही रहेगी, 96 नहीं हो सकती। क्या की स्थिति? मनुष्य की काय स्थिति यहाँ की अपेक्षा अगर कहें तो 47 पूर्व कोटि ही होती। काय स्थिति का अर्थ क्या है? उस मनुष्य काय में, मनुष्य शरीर में जो रहेगा तो 47 पूर्व कोटि तक रह सकता है। उसको काय स्थिति कैसे बोलते? काय स्थिति तो अलग चीज है। नहीं, उसको ही कहेंगे ना, मनुष्य काय होना चाहिए। नहीं, मनुष्य की काय की स्थिति असंख्यात कल्पकाल है, औदारिक शरीर की। नहीं, इसमें लिखा है ना, मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले है, तो 3 पल्ले तो बहुत तो काय कह दिया उन्होंने, कह दिया, लेकिन काय का अर्थ यहाँ समूह वाचक लो। मनुष्य में अधिकतम इतने भाव रहता है। काय का अर्थ समूह भी होता है। काय का अर्थ शरीर नहीं, एक ही शरीर को बीच में कार्बन शरीर धारण करेगा कि नहीं? कार्बन शरीर धारण करेगा तो फिर काय स्थिति यानी मनुष्य काय को, मनुष्य पने को प्राप्त इतने बार हो सकता है, 47 भाव। ठीक, काय स्थिति बन जाए। साथ साथ संहिता संयत प्रमत्ता नाम नानाधिपेक्षा नास्ति अंतरम, एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण पूर्व कोटि पृथकत्वानि। कौन सा गुण स्थान है? 6, 7वें गुण स्थान में जीव गया, और यहाँ पर कहाँ पर रहना है? मनुष्य गति बनी रहना चाहिए,
और संहिता संयत गुण स्थान को पा करके छोड़ दिया मनुष्य गति में, और छोड़ करके वह कौन से गुण स्थान में चला गया, चौथे आदि में किसी में भेज दो और वहाँ जा करके पुनः संहिता संयत को प्राप्त कराओ। ये भोग भूमि में नहीं बनेगा, कर्म भूमि में बनेगा। यानी पूर्व कोटि प्रतिकत्व में क्या लेना, यहीं पर 3 पल हटा दिया, क्योंकि संहिता संयत में भेजना है। तो वही 47 पूर्व कोटि में एक बार उसने संयमा संयम ग्रहण कर लिया और पुनः कहाँ चला गया, मिथ्यात्व में, और मनुष्यों में घूमता रहा। और अंतिम जब भाव आया उसका, तो उसने क्या किया, पुनः संयमा संयम ग्रहण कर लिया। तो पूर्व कोटि प्रतिकत्वपना किसका आ जाएगा, संहिता संयत का अंतरकाल, और प्रमत्ता प्रमत्त का भी अंतरकाल। प्रमत्ता प्रमत्त एक अंतर्मुत को प्राप्त हुआ और पुनः कहाँ चला गया, मिथ्यात्व गुण स्थान में। अब इसको पुनः मनुष्य गति से पुनः न 6 7 में लाना है, उत्कृष्ट काल घटाओ। तो वो जितने भाव स्त्री पुरुष नपुंसक के 16 भाव पूरे कराओ, और अंतिम 16वें भाव में 48वें भाव में भोग भूमि मत भेजो। नहीं, भोग भूमि भेजेंगे तो वहाँ संयमा संयम और प्रमत्त बनेगा नहीं। तो 16वां भाव यहीं कराओ, 48वां भाव, 48 भाव यहाँ पूरा करा के उसको सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। प्रमत्ता प्रमत्त और देश संयत दोनों को प्राप्त कर लेगा। आ गया समझ में, संहिता संयत प्रमत्ता का गुण स्थान में कहाँ भेजना है इसको, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के बिना उत्कृष्ट काल बनता नहीं है। अन्न ऊपर को पूर्व कोटि प्रतिकत्वानी 3 पल हटा दिया। छत्रोनाम उपसाम का नाम नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा जघन्य ने अंतर्मुत उत्कर्षण पूर्व कोटि प्रतिकत्व पहले वाला है। शेषानाम सामान्यवत। Oh